श्री जहारवीर गोगाजी महाराज की तलवार अंदर है। श्री जहारवीर गोगाजी महाराज जो है वो अपने नीले घोड़े को इसी स्थान पर बांधा करते थे। और ये माता बाछल की ओंखली है जो लकड़ी की बनी हुई हजारों वर्ष प्राचीन उसी गोगाजी महाराज जो है वो इसी थाल में भोजन किया करते थे। ऊपर की ओर लेके चलता हूँ जहाँ माता बाछल की उस समय की आटा पीसने की चक्की है। ऐसा माना जाता है कि गोगाजी महाराज की माता बाछल जो थी वो इसी चक्की से आटा पीसा करती थी। जहारवीर श्री गोगाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के चूरू जिले का ये ददरेवा नामक गांव है जहां राजस्थान के प्रमुख लोक देवता श्री गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। साथियों, इस ददरेवा गांव में गोगाजी की जन्म कोठड़ी पर गोगाजी की धुरमेड़ी शीश मेड़ी बनी हुई है। और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ की नौर तहसील में गोगाजी की धुरमेड़ी गोगा मेड़ी बनी हुई है। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ आपको मेरे पीछे एक हजारों वर्ष पुराना एक गढ़ दिखाई दे रहा होगा। ऐसी मान्यता है कि गोगाजी महाराज का जन्म जो है वो इन्हीं महलों के अंदर हुआ था। यहाँ उसी समय के कुछ अवशेष जो हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं, जैसे गोगाजी की माता बाछल की चक्की, उनके घोड़े का मुकुट, घोड़े की काठी, कुछ ऐसी वस्तुएं जो हैं वो अपने यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए अंदर की ओर, और मैं आपको आज वो दिखाने वाला हूँ जिसमें गोगाजी महाराज के कुछ साक्ष्य जो है वो आज भी रखे हुए। तो अंदर की ओर आइए, देख सकते हैं बिल्कुल उसी समय का हजारों वर्ष प्राचीन आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि गोगाजी के पिता जो थे वो चौहान वंशीय राजा थे, जेवर सिंह जी या जेबर सिंह जी, और वो इसी महलों में, इन्हीं महलों में रहा करते थे। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगाजी का जन्म जो है वो इसी स्थान से थोड़ा सा दूर गोरखनाथ जी के धूणे, गोरखनाथ जी के टीले पर हुआ था। तो अंदर की ओर आइए। सबसे पहले जो ये स्थान है ये बंद दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ गोगाजी की माता बाछल जो थी उनका रथ जो है वो रखा गया है। मेले के दौरान यहाँ सावन भादों के महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते हैं, तो उस समय इनको खोला जाता है। अंदर कुछ चीजें जो हैं वो अपने को देखने को मिलेंगी। तो आप आइए मेरे साथ अंदर की ओर और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस तरफ देखेंगे तो गोगाजी के घोड़े, यानी गोगाजी का जो नीला घोड़ा था, उनकी काठी और उनके पैर रखने का जो पायदान था और माता बाछल का चरखा है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ गोगाजी के घोड़े की काठी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये गोगाजी के घोड़े की काठी है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये श्री गोगाजी महाराज के घोड़े की काठी है। और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं इस तरफ दो आपको पायदान दिखाई दे रहे हैं। ये गोगाजी के नीले घोड़े की पायदान है पैर रखने के। चलिए इस तरफ आइए। इसमें गोगाजी के जो माता बाछल थी उनका उसी समय का एक प्राचीन चरखा रखा हुआ है। ये गोगाजी महाराज की माता जो बाछल थी उनका चरखा रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ, देखिए आप उसी समय का, और बिल्कुल प्राचीन, आपको देखने से भी दिखाई देगा चरखा। साथियों, अब अपने इस स्थान के अंदर चलते हैं। गोगाजी के घोड़े का जन्म स्थान में रह जाता है और यहाँ अंदर एक सुरंग भी है। ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी तक जुड़ी हुई है। तो अंदर की ओर आइए। एक सुरंगनुमा रास्ता है। ये महल जो था उसका नीचे का भाग है, बिल्कुल संकड़ा छोटा है, थोड़ा नीचे होके भी आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो इस तरफ है गोगाजी के नीले घोड़े, और गोगाजी के घोड़े की इस तरफ ऊपर के जो पलाण था वो दर्शाया गया। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप ये देखिए कि ये गोगाजी के घोड़े का जो, या ऊंट रखते थे उस जमाने में, तो ऊंट का पलाण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लकड़ी का रखा हुआ है। तो माता बाछल की ओंखली रखी हुई है, यानी उस जमाने में लकड़ी की ओंखली काम में ली जाती थी। और ये माता बाछल की ओंखली है जो लकड़ी की बनी हुई हजारों वर्ष प्राचीन उसी समय की। आप देखिए बिल्कुल लकड़ी की है। उस जमाने में माता बाछल जो है वो अनाज वगैरह कूटने के लिए इसको काम में लेती थी। रुई बिनने का जो चरखा होता है उसी जमाने का वो देखने को मिलेगा जो गोगाजी महाराज की माता जी और वो काम में लिया करते थे। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये रहा। और ये जो आप खिड़की में से देख रहे हैं ये स्थान सुरंग से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये जो सुरंग है उसका रास्ता बंद किया गया है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, जहाँ गोगाजी ने समाधि ली थी गोगामेड़ी में,
वहां तक ये रास्ता जुड़ा है। गोगा जी के भक्तों के द्वारा यहाँ आने वाले भक्त जो हैं वो इन पत्थरों से छोटे घर बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर और प्यारे प्यारे यहाँ घर बनाए गए भक्तों के द्वारा। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं गोगा जी महाराज की, जाहरवीर बाबा गोगा जी महाराज की जो तलवार है वो रखी हुई है और अर्जुन सर्जन के शीश रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर की ओर लेके चलता हूँ जहां माता बात्सल की उस समय की आटा पीसने की चक्की है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि गोगा जी महाराज की माता बात्सल जो थी वो इसी चक्की से आटा पीसा करती थी। है माता जी, इस चक्की से आटा पीसती थी माता बात्सल। तो ये उसी समय की आटा पीसने की चक्की है और ऐसा माना जाता है कि माता बात्सल जो है वो इसी चक्की से आटा पीसा करती थी गोरखनाथ जी के लिए और अपने परिवार के लिए। अब आइए अंदर की ओर मैं आपको गोगा जी महाराज की तलवार और अर्जुन सर्जन के शीश दिखाता हूं। चलिए अंदर की ओर आ जाओ। जाहरवीर गोगा जी महाराज की तलवार अंदर है, आइए अंदर। यहां आपको अर्जुन और सर्जन के शीश देखने को मिलेंगे। ये गोगा जी महाराज ने अपने मौसी के बेटे दो भाइयों अर्जुन और सर्जन के शीश कलम किए थे युद्ध भूमि में, तो उनके शीश आप यहाँ देखेंगे। और गोगा जी महाराज की तलवार थी यहाँ पे, वो तो है नहीं, तो तलवार भी यहाँ अंदर रखी गई थी। गोगा जी महाराज ने अपने मौसी के दो बेटे भाइयों अर्जुन और सर्जन की युद्ध भूमि में हत्या की थी, तो उससे माता बात्सल जो है वो नाराज हो गई थी। कहते हैं कि माता बात्सल ने उसे कहा, गोगा जी से कहा कि कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। कहते हैं गोगा जी महाराज इन महलों से निकल गए और फिर गोगा जी महाराज अपनी रानी सरियल जो थी उनसे मिलने के लिए रात्रि में आते थे, इस कमरे के अंदर आया करते थे। कहते हैं कि जब गोगा जी महाराज की माता को ये पता चला तो फिर गोगा जी यहाँ से निकले और फिर गोगा मेड़ी नोर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेड़ी बनी हुई है, वहाँ गोगा जी धरती में समा गए। तो इस कमरे के अंदर आप देखेंगे कि माता बात्सल और गोगा जी की तस्वीरें जो हैं वो उकेरी गई हैं, दीवार पर भी उकेरी गई हैं और प्रतीकात्मक रूप में वैसे भी उकेरी गई हैं जहाँ गोगा जी महाराज माता सरियल से मिलने के लिए आया करते थे। गोगा जी महाराज के भोजन करने का थाल जो है वो अंदर है। उस जमाने में धातु के नहीं होते थे, तो लकड़ी का बना हुआ जो थाल है वो दिखाता हूं आपको। आइए, तो गोगा जी महाराज जो है वो इसी थाल में भोजन किया करते थे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और कहते हैं कि गोगा जी महाराज इसी थाल में भोजन किया करते थे। और यहाँ एक चरखा भी है, वो भी काफी प्राचीन लग रहा है। गोगा जी के घोड़े का मुकुट, आपने गोगा जी के घोड़े की काठी देखी। गोगा जी नीले रंग का घोड़ा रखते थे, उनकी काठी जो हमने नीचे देखी, पैर रखने के जो थे वो भी आपने नीचे देखे। और ये है गोगा जी के घोड़े का मुकुट। आगे की ओर आइए, और पूरा नीचे का जो फॉर्मेशन है वो लोहे से बना हुआ है और ऊपरी की जो ये काठी है ये कपड़े से बनाई गई है। ये पूरा आप देखिए उसी समय का लकड़ी का और लोहे का बना हुआ है, जिसमें ऊपर की ओर कपड़ा, नीला कपड़ा जो है प्रयोग किया गया है। ये गोगा जी महाराज के घोड़े का मुकुट है। मेरे इस तरफ जो आप स्थान देख रहे हैं ये गोगा जी महाराज उनके पिताजी की कचहरी है। कहते हैं कि यहाँ बैठकर वो न्याय किया करते थे। अपने इसके अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इधर दिखाता हूँ जहाँ गोगा जी के घोड़े की खोर है। तो ऐसा माना जाता है कि गोगा जी महाराज जो है वो अपने नीले घोड़े को इस स्थान पर अंदर की ओर बांधा करते थे। तो ये गढ़ का दूसरा भाग है और इस तरफ गोगा जी के घोड़े की खोर जो है वो बताई जाती है। तो काफी प्राचीन गेट लग रहे हैं उसी जमाने के। फिर मैं आपको अंदर की ओर दिखाऊं, आइए। श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज जो है वो अपने नीले घोड़े को इसी स्थान पर बांधा करते थे। नीले घोड़े की खोर, यानी घोड़ा जो है वो यहाँ बांधते थे। कुछ समय पहले यहाँ घोड़े को बांधने की जो वो कस्सा वगैरह होता है वो भी यहाँ रखे हुए थे, लेकिन वो अब नहीं है, शायद मेले के समय यहाँ दर्शाए जाते हैं। तो इस तरह की पूरी एंटीक चीजें जो हैं गोगा जी महाराज के जन्म से, उनके जीवन काल से संबंधित, वो यहाँ बहुत सारी दर्शाई गई। चलिए कचहरी की ओर चलते हैं। अब आपको मैं दर्शन करवाता हूँ गोगा जी और उनके पिताजी जेवर सिंह जी जिस कचहरी में बैठ के वो न्याय किया करते थे। वो स्थान ये है जो आप सामने की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल आलीशान महल का ये सबसे खास भाग है और आज भी बहुत ही सुंदर अवस्था के अंदर है। चलिए इसके अंदर। ये कमरा है जो गोगा जी महाराज की कचहरी कहलाता है। आप देखिए ऊपर का स्थान देखिए, ये बिल्कुल महल का सबसे खास भाग है जो सबसे आलीशान दिखाई देता है। और यहाँ गोगा जी महाराज के जो स्थान है वहाँ की एक खास बात है कि गोगा जी का जो आशीर्वाद है वो संकल से दिया जाता है। चलिए